चलो ये स्टार के स्थान में मैंने गुणा को डिफाइन इस तरह से किया, तो ये अगेन इसके आगे तो हम लोग कहें क्या, गुणा के साथ 1 2 परिमेय नियम का मतलब परिमेय संख्या ये क्या हुआ, समवर्ग नियम को पालन करेगा। इसका स्थान मैं डिवीजन कर दूं, स्टार के स्थान पर हम लोग क्या यूज करूंगा, डिवीजन। तो 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या मिलेगा हमारे पास 1/2। क्या 1/2 क्यों होता है, जी बिल्कुल होता है। तो तीनों के साथ गुणा यानी जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों के साथ क्या कर रहा है, समवर्ग नियम का पालन कर रहा है। कौन सा, 1 और 2। ठीक, ऐसे हर एक को करना है। मतलब स्टार को मतलब आप लोग समझ पाए ना, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। आगे चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, केवल मुझे बेसिक करना है। चलो अब इस पर दूसरे पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सहचर्य नियम, कि कोई 3 नंबर में उठो। यस कविन बाबू आ जाओ। चलिए दूसरा आपका सहचर्य नियम है। सहचर्य नियम में क्या होता है, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 नंबर की नीड पड़ती है और एसोसिएटिव में आपको 3 नंबर की नीड्स पड़ेगी, यानी 3 संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 नंबर में कुछ भी मान लेता हूँ, है आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा, ए बी और सी। मैं क्या करता हूँ, कोई 3 नंबर किससे उठाता हूँ, क्यू से। क्यू मतलब रेशनल नंबर से। अगर इन सब पे ऑपरेशन ऐसा लगाऊं कि ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे करूं और इसको अगर इसकी वैल्यू ऐसे के बराबर आ जाए, क्या, ए स्टार बी, इन दोनों को पहले स्टार करके सॉल्व करूं और फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर लूं। अगर ऐसे में वैल्यू आपस में बराबर आ जा रही है कि मतलब इन दोनों को पहले किया स्टार के साथ, जो भी ऑपरेशन लगेगा प्लस माइनस जो भी रहेगा तीनों सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि आ जाओ बेटिया आ जाओ। चलिए अब ये हो जाएगा इस तरह से। अगर इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू अगर एक बात बताऊं, जैसे मैं अगर एडिशन वाला ही देखूं, क्या करना हो हम लोग एडिशन वाला देखना है। जैसे अगर इस पे एडिशन मुझे चेक आउट करना है तो मैं छोटा सा कोई 3 नंबर ले रहा हूं, क्या क्या, एक 1 ले रहा हूं, एक 2 ले रहा हूं और एक 3 ले रहा हूं। सारे के सारे परिमेय संख्या में आते हैं, खूब जानते हो। कौन सा रूल हमें फॉलो करना है, योग वाला। अगर योग का करो तो तीनों पे योग लगाओ। योग लगाने का मतलब क्या है, तीनों को जोड़ो। लेकिन क्या कंडीशन है, करना क्या है, पहले 1 धन का इन दोनों पीछे पे लगाओ, यानी पीछे वाले पे 2 धन का 3 पे ऑपरेशन। अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, पहले इन दोनों को फ्रंट पे लगाओ, इस वाले दोनों पे, फिर प्लस का इसके लगाओ। अगर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जा रही है तो हम लोग कहेंगे हाँ ये सेटिस्फाई है, मतलब इस नियम का पालन करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 और 3 2 का 5, इधर भी कर लो, 2 1 का 3, 3 धन का 3, है ना। फिर इसको जोड़ोगे तो 5 1 का क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, 3 3 का 6। जैसे दोनों साइड की वैल्यू बराबर आई, हम कह सकते हैं क्या, 1 2 3 ये तीनों संख्याएं जोड़ के साथ कौन से नियम को पालन कर रही हैं, सहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं। किस संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ। बात मेरी समझ में आ रही है। अब ये मैं इन जनरल में बेसिक रूल बता रहा हूं, इसलिए इसके बाद तीसरी ये क्रम विनिमय नियम है आपका। इसमें क्रम विनिमय नियम क्या होता है, 2 नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। क्रम को बदलने से अगर किसी के मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं क्या, अगर ए और बी में कोई 2 नंबर किससे ले रहा हूं, कौन सा नंबर चला है, क्यू से, और इस पे ऐसे आप इसको डिफाइन करूं कि ए स्टार बी की वैल्यू जो हो जाए बी स्टार के ए के बराबर आ जाए। मतलब क्रम बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। अगर एग्जांपल की बात करूं कि यानी 1 और 2, कोई आप लोग ये करो कि सर 1 2 के लिए कोई भी 2 नंबर ले लो, आप फ्री फ्रॉम हो, माइनस के ले लो प्लस के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी चलेगा। अगर ये दोनों नंबर अगर मेरे को क्यू से आ रहे हैं, अगर इस पर मैं ऑपरेशन प्लस वाला डिफाइन करूं, अगर ऑपरेशन में प्लस वाला डिफाइन करूं तो होगा क्या, 1 में चाहे 2 को जोड़ूं या 2 में 1 के जोड़ूं, ऑर्डर को मैंने केवल चेंज किया हो ना। अब इस समय इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसका भी वैल्यू 3 आएगा और इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 1 और 2 परिमेय संख्या जो है वह किसके नियम को पालन करेगा, आपका क्रम विनिमय नियम को पालन करेगा। ओके, अब ऐसे में आता है आपका क्या, तीसरी प्रॉपर्टी आती है, चौथी, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। कि आइडेंटिटी एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो किसी भी नंबर को जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं ला पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं मानूं क्या कि ई मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है क्यू का, ई मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि क्या है आपका 0 है। अगर इसको मैं किसी संख्या में जोड़ूं, किसी भी संख्या में जोड़ दूं, मानता हूं ए, यहां से कह लेता हूं ए बिलोंग कर रहा, क्या, ए बिलोंग करेगा क्यू से। अब ए में एक ऐसा नंबर मैं जोड़ दे रहा हूं, चाहे आगे से जोड़ूं, चाहे लेफ्ट से जोड़ूं, चाहे राइट से जोड़ूं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, अगेन यही आ जा रहा है, अगेन यही आ जा रहा है। देखो एक बार लेफ्ट से जोड़ा हूं,
राइट से एक बार लेफ्ट से। अगेन दोनों के केस में वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो उस केस में मैं ई को क्या बोलता हूँ, ई को मैं क्या बोलता हूँ, इस नंबर का, किस नंबर का, रेशनल नंबर का, किस नंबर का, रेशनल नंबर का, ये ई को हम लोग क्या बोल लेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कैसे, अब बात ये करते समझते हैं। जैसे मैं कहूँ क्या कि मेरे पास एक कोई ऐसा नंबर है, एक कोई ऐसा नंबर है, अब एक में ऐसे मैं क्या नंबर जोड़ दूं और साथ में ये भी होना चाहिए जो ई आया है ना वो कंटेन होना चाहिए क्यू में। ऐसा नहीं है कि ई को मैं इसमें जोड़ रहा हूं तो क्या हो जाए कि इसमें क्यू में नहीं रहना चाहिए। अब एक में ऐसा आप क्या जोड़ पाओगे जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कहोगे सर जी जीरो जोड़ेंगे। अगर एक में मैं जीरो जोड़ दूं, चाहे राइट से जोड़ूं चाहे लेफ्ट से जोड़ूं, है ना, चाहे राइट से जोड़ूं चाहे लेफ्ट से जोड़ूं, अब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हर एक केस में क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो अब इसमें किसको जोड़ने पर वैल्यू 1 आ रही है, जीरो को, क्या जोड़ने पर, जीरो को जोड़ने पर। तो ये जीरो जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। बात समझ में आ रही है, ये होता है। इसके बाद ऐसे व्युत्क्रम एलिमेंट होता है, इनवर्स एलिमेंट। कि इनवर्स एलिमेंट क्या होता है एडिशन में, कि इसी ऐसी कौन सी संख्या है कि उसी संख्या में जोड़ने पर उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, इसी का जस्ट उल्टा। तो हम लोग इस वाले की बात यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर बात सॉरी इस वाले की बात यहाँ पर कर लेता हूँ, फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी पे। मतलब होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कोई नंबर हो जो कहाँ से आ रहा हो, क्यों से आ रहा है। अब इस वाले को तभी इसका एग्जिस्ट यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि ऐसा इसका कोई एक इसमें साथी इसी क्यू में मिलता हो कि जिसको जोड़ने से इसकी वैल्यू क्या मिल जाए, मेरे को जीरो। तो आप लोग कहोगे सर जी अगर ए में माइनस ए को मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू जीरो हो जाती है। बोलो हाँ या ना, होती है, क्योंकि सेम नंबर है, उसका अपोजिट साइन क्या कर जाए उसमें कंटेन करेगा, और अपोजिट साइन कंटेन भी करे, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि संख्या कौन सा हमारे पास है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों आते हैं, है ना। तो ये अब उसकी वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो। किसको जोड़ने पर जीरो बन रहा है, माइनस का क्यू, तो ये सॉरी माइनस का ये माइनस का जो ए होगा इस वाले यानी इस वाले सेट का यानी परिमेय संख्या के क्या होगा, ये आपका इनवर्स एलिमेंट होगा। क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, एलिमेंट। अब जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल में, अगर मान लो कि मैं 5 कोई नंबर ले रहा हूं, किससे, क्यू से। 5 कोई मैं नंबर ले लिया क्यू से। कंडीशन ये भी ध्यान रखना कि ये वाला नंबर जो माइनस के साथ ले रहे हो क्या उस वाले सेट में कंटेन करेगा कि नहीं, मतलब परिमेय संख्या में आता है कि नहीं आता। अगर आता रहेगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे क्यू लिया मैंने, अब इसमें मैं क्यू पे क्या ऐसा नंबर जोड़ूँ, सॉरी 5 पे का कोई ऐसा नंबर मैं डिफाइन कर पाऊंगा, क्या ऐसा कोई नंबर मैं डिफाइन कर पाऊंगा कि जिसको जोड़ने पर वैल्यू जीरो हो जाए। तो 5 के साथ -5 होता है, क्योंकि -5 परिमेय संख्या में आता है। इसको जोड़ोगे तो क्या वैल्यू आएगा, मेरे को जीरो दे देगा। एडिशन के केस में ये जीरो दे देगा, तो ये जो -5 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोल बैठते हैं, उसको इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए यानी 5 का, ये 5 का इनवर्स एलिमेंट -5 है। इनवर्स एलिमेंट ऑफ 5 इज -5। 5 का क्या होगा, -5 होगा। अगर मैं कह दूं 10 का इनवर्स एलिमेंट कितना होगा, तो -10। किसके साथ ऑपरेशन कौन सा लगेगा, एडिशन। कौन सा, एडिशन, ठीक है ना। एक और बचा है बंटन वाला, वो हम लोग बताएंगे 2 ऑपरेशन पे डिफाइन होता है। किस पे, एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे। कल हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1। कल हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं के साथ प्रगुण कौन कौन से, 3 हमें पढ़ना है, इस वाले स्पेशली पढ़ेंगे, समवर्ग और सहचर और क्रम विनिमय पे। आप लोग को 3 पढ़ना। आज के लिए इतना, कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।